हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आपकी लाइव क्लासेस आ चुकी है। जल्दी जल्दी से सभी लाइव ज्वाइन कर लो। जल्दी जल्दी आ जाइए सभी। आप सभी को जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे सभी को। आज हम अपने टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जिसने कंट्रीब्यूशन दिया था हम आज उन्हें भी जानेंगे और इनकी ड्रॉबैक और मेरिट्स डीमेरिट्स इनको भी जानेंगे। ठीक है, तो आज इस बेहतरीन टॉपिक के साथ अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। जल्दी जल्दी सभी बच्चे आ जाइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए जल्दी जल्दी से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन हो सके। जल्दी आ जाइए सभी। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जब पहले पीरियोडिक टेबल आ चुकी थी उसमें भी काफी ड्रॉबैक्स थी जो मैंने आपको कल क्लास में बताई दी थी। तो उससे फिर एक साइंटिस्ट आए, मोजले। कौन से साइंटिस्ट आए? मोजले आए। तो मोजले ने बोला था कि पीरियोडिक टेबल को एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स जो होते हैं उनको एटॉमिक मास के लिए ना रखकर, एटॉमिक मास के पर ना रखकर किस पे रखना है? एटॉमिक नंबर पर रखना है। यानी कि हमें एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग नहीं रखना, इसमें हमें रखना है एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। क्योंकि हमारे पास एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर जब हो आए थे तो 1 2 3 4 ऐसे करके सभी नंबरों के, सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर हमें सीरियल वाइज मिल गए थे। तो मोजले ने बोला कि जो सेम प्रॉपर्टीज दिखाते हैं वो भी किसके आधार पर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर जो भी एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी शो कराते हैं उनको ग्रुप वाइज रखें और 1 2 3 से सीरियल वाइज ये चल जाएगा पीरियोडिक में। पीरियोडिक यानी आवर्त में। हमने पिछली पीरियोडिक टेबल में जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि उसमें 12 सीरीज थी। 12 सीरीज का मतलब 12 हॉरिजॉन्टल लाइन थी और 8 वर्टिकल लाइंस थी। इसका मतलब 12 तो यानी कि 12 तो हॉरिजॉन्टल लाइन थी यानी सीरीज थी, श्रेणियां। और 8 जो थे वो ग्रुप थे। ग्रुप यानी वर्ग या समूह थे। बात क्लियर है? लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बात अलग हो जाती है। तो आइए समझते हैं कि कैसे कैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई, किसने इनका कंट्रीब्यूशन दिया। वो मैंने आपको बता ही दिया था कि मोजले नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक मास से हटाकर एटॉमिक नंबर पर रखने के लिए सलाह दी और इनकी ये काफी हद तक सफल भी हुई। आपको जैसे दिख रहा है ये सभी जो रखे गए हैं, आप यहाँ 1, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये सब जो लिख रहे हैं इनके ऊपर, ये वाले जो लिख रहे हैं सभी, ये सभी जो लिख रहे हैं ये इनके एटॉमिक नंबर लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? एटॉमिक नंबर। सभी को दिख रहा है आई थिंक। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। देखिए मोजले कंट्रीब्यूशन, मोजले कंट्रीब्यूशन पढ़ते हैं कि मोजले ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया था। इन 1914। और पहली पीरियोडिक टेबल कब आई थी? 1869 में। और उसके बाद इतने साल बाद मोजले ने उनको सलाह दी 1914 में, 1914 में हेनरी मोजले, इनका पूरा नाम था हेनरी मोजले, अरेंज्ड द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर, अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर। तो ये एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कंपटीशन में कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कंट्रीब्यूशन देने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम था? तो क्या था? मोजले। और ये भी पूछ लिया जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके बेस पर है? एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर? तो किसके बेस पर है? एटॉमिक नंबर। जो किसने बताया था?
मोजले ने बताया था। बात क्लियर है? चलिए, रेदर देन एटॉमिक वेट्स, यानी कि एटॉमिक वेट्स को, परमाणु भार को हटाकर वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड थी, परमाणु क्रमांक पर डिपेंड है। हेंस मोजले रिमूव्ड ओनली ड्रॉबैक ऑफ एनोमलस पेयर्स। इसका मतलब जो असामान्य पेयर बन रहे थे, जो असामान्य जोड़े बन रहे थे, उनको हेनरी मोजले ने दूर किया। जैसे फॉर आइसोबार्स में स्टिल मोजले modern periodic table has also some ambiguities such as position of hydrogen, grouping of elements और position of lanthanide and actinoid। लेकिन मोजले का ये एटॉमिक मास को रिप्लेस करके एटॉमिक नंबर को लाना, ये काफी हद तक सफल हुआ, लेकिन ये भी, उसके बावजूद भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी कुछ कमियां आई। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कमियां कहाँ आई? एक तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए बताने में, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को बताने में, एक ग्रुपिंग एलिमेंट्स को बताने में, और एक पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनॉइड्स को बताने में, लैंथेनाइड और एक्टिनॉइड्स को बताने में। बात क्लियर है? बात समझ में आई सभी को? तो यहाँ पर जो है मोजले के कि वो कंट्रीब्यूशन करने के बाद भी फिर भी कमियां रह गई थी। अब चलिए पढ़ते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है 11th क्लास में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है, 2 या 3 नंबर में आता है ये शॉर्ट क्वेश्चंस में, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आता ही आता है, कोई सा भी स्कूल हो इसमें वो आएगा ही आएगा। समझ में आया? तो इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था? एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग में, ग्रुपिंग यानी वर्ग में उनको स्थित करना, यानी उनको जगह देनी, इस उसको कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, एलिमेंट्स को ग्रुप वाइज जब रखा गया, उनकी प्रॉपर्टीज को, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को देखकर, उसी लॉ को बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। बात समझ में आई? चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। कि इसमें क्या है? एटॉमिक नंबर के बेस पर एलिमेंट्स की क्या है? प्रॉपर्टीज हैं। एटॉमिक नंबर डिनोटेड बाय Z इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस एंड एटम। एटॉमिक नंबर होता क्या है? Z से रिप्रेजेंट करते हैं न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। इसकी मैंने बहुत अच्छे से क्लास ले रखी है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये बताने के लिए। तो अगर आपको किसी को भी इसमें प्रॉब्लम्स होती है तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर वो क्लास देख लिए। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 18 वर्टिकल कॉलम्स। कितने? 18 वर्टिकल्स कॉलम। और उसमें क्या थी? उसमें क्या थी? 8 वर्टिकल कॉलम्स थी जिनको ग्रुप बोला, लेकिन इसमें क्या है? 18। कितने हैं ग्रुप? 18 ग्रुप हैं, जैसा आप यहाँ देख भी सकते हो। देखो, पहली वर्टिकल लाइन, दूसरी वर्टिकल लाइन, तीसरी, 4th, 5th, 6th, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। कितनी वर्टिकल्स लाइन हो गई? 18। अब जानो कितने पीरियोडिक यानी पीरियड है, आवर्त है। आवर्त बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को। किसको बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन को। अब देखिए, फर्स्ट हो गया, सेकंड ये वाला, थर्ड ये वाला, फोर्थ ये वाला, फिफ्थ ये, सिक्स्थ ये और 7 ये। अब आप कहने लगो कि मैम नीचे भी है दो, ये इन दोनों से उठ के आए हैं, ये इन दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन से उठ के आए हैं एलिमेंट्स। ठीक है, इस वजह से ये 7 में ही गिने जाते हैं।
7 पीरियड में ही गिने जाते हैं, क्योंकि 57 से 71 इस वाले ब्लॉक में से उठ के आए हैं, 57 से 71, और 89 से 103 इस ब्लॉक से उठ के आए हैं। बात क्लियर है? बात समझ में आई? तो हमारे 18 तो वर्टिकल लाइन होती है और 7 हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, यानी 18 तो हमारी ऊर्ध्वाधर कॉलम होती हैं जिनको ग्रुप कहते हैं, वर्ग कहते हैं, और 7 हमारी 7 हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रेखाएं होती हैं जिनको हम आवर्त कहते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। चलिए, तो क्या बताया? नोन एज ग्रुप, यानी 18 वर्टिकल लाइंस को क्या बोलते हैं? ग्रुप, जो मैंने अभी बता दिया था आपको। 7 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज पीरियड, यानी कि 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस को बोलेंगे पीरियड। बात समझ में आई? तो ये याद रखना, GP 187, इसका मतलब है G फॉर ग्रुप, ग्रुप फॉर 18, P फॉर पीरियड, P फॉर 7। ठीक है? एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। जब भी ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनों को रखा जाएगा, एलिमेंट्स को रखा जाएगा, तो उनकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग रखा जाता है, उनकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग रखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे K है, K नहीं है, H ले लो। H को क्या बोलते हैं? 1s1। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं क्या कहते हैं? 1s1। तो इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है जो उसके लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, जो उसके लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है, उसको बोलते हैं हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब समझिए, H के बाद आता है Li, एक ग्रुप वाइज रखा गया है ना, इसको वेरीफाई करते हैं। Li का क्या होता है? 1s2 2s1। अब इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कौन सा है? पहली शेल में तो 2 और दूसरी शेल में कितना? 1। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होगा ये, तो इसका भी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1, इसका भी 1। अब Na का भी चेक कर लेते हैं। Na का भी ऐसा आता है 2, 8 और 1। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो Na का भी आता है 2, 8, 1। अब इसके भी लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? इसके भी लास्ट ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है, यानी कि लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? संयोजी कोष में, तो इसमें भी 1 है। तो इस वजह से इनको ग्रुप वाइज रखा गया, जैसा आप देख भी सकते हो। H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr, इनके सब के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देख लीजिए, मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखा रखा है। बात समझ में आई? किसी को नहीं आता है तो 3 क्लासेस हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। पहले मैंने फर्स्ट क्लास में ऑफ-बाउ लॉ समझाया था, जिसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के क्वेश्चंस कराए थे कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। बात क्लियर है? जिसको भी प्रॉब्लम है वो पिछली क्लासेस देख लिए, आपकी सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगी। अब समझते हैं मेरिट्स। मेरिट्स यानी इनके लाभ क्या हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लाभ क्या मिले हमें। द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज बेस्ड द एटॉमिक नंबर विच इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी। इनका क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग हुआ? एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हुआ। द रीजन फॉर प्लेसिंग आइसोटॉप्स at one place is justified as the classification on the basis of atomic number। इनको एटॉमिक नंबर के डिपेंड यानी परमाणु क्रमांक के आधार पर बांटा गया, जिसकी वजह से हमें आइसोटॉप्स मिले। क्या मिले? आइसोटॉप्स मिले, यानी आइसोटॉप्स होते हैं समस्थानिक, जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं, जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो अगर आइसोटॉप्स की ज्यादा डीपली नॉलेज चाहिए तो क्लास देख लीजिए, आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स के नाम से क्लास पड़ी हुई है। ठीक है? इट एक्सप्लेन्स द periodicity ऑफ द periodic properties of the element and relates them to their electronic configuration। इनकी प्रॉपर्टी का पता किसके आधार पर लगा था? अभी मैंने तुम्हें बताया पहले ही,
1s2 1s1 1s2 2s1 करके, कि जिनके लास्ट शेल में, जिनके अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होगा वो फर्स्ट ए वर्ग में रखे गए हैं। किसमें रखे गए हैं? फर्स्ट ए में, यानी कि पहले वर्ग, पहले ग्रुप में रखे गए हैं। तो ये कैसे पता चला बताइए, ये कैसे पता चला? ये पता चला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस पर होता है? एटॉमिक नंबर के बेस पर। किसके बेस पर होता है? एटॉमिक नंबर के बेस पर। अगर एटॉमिक नंबर नहीं होगा तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाओगे। बात क्लियर है यहां तक? द पोजिशन ऑफ द एलिमेंट्स दैट वर misfits on the basis mass number anomalous pair like argon and potassium could be justified on the basis of atomic number। तो इनको हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पे समझ सकते हैं, एटॉमिक मास के बेसिस पर इनका कोई नहीं है। आर्गन पोटेशियम को एक ग्रुप में रखा था पहली पीरियोडिक टेबल में, लेकिन यहाँ पर अलग रखा है। पोटेशियम किसके अकॉर्डिंग काम करता है? एल्केली मेटल, यानी फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है। और आर्गन किसके अकॉर्डिंग काम करता है? नोबल गैसेस के अकॉर्डिंग, यानी ये जीरोथ ग्रुप का एलिमेंट। बात समझ में आई? द लैंथेनाइड एंड एक्टिनोइड आर प्लेस्ड सेपरेटली एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल। जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखा, ये वैसे लिमिटेशंस भी है, जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखा तो लैंथेनाइड और एक्टिनोइड को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर आवर्त सारणी के नीचे रखा गया, बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया, क्योंकि वो डी ब्लॉक से मेल नहीं खाते थे, वो डी ब्लॉक एलिमेंट से मेल नहीं खाते थे। बात समझ में आई? द टेबल इज सिंपल, सिस्टमेटिक एंड इजी फॉर रिमेम्बरिंग द प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर हमें पीरियोडिक टेबल याद करने की ट्रिक मिलेंगी। समझ में आया? इनके आधार पर इनकी प्रॉपर्टीज जानने में हेल्प मिलेगी। तो इसके लिए मैं आपको क्लास कराऊंगी एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट। इनमें मैं आपको डीपली बताऊंगी कि कौन से एलिमेंट्स किस ब्लॉक में रखे जाते हैं, किस ग्रुप में रखे गए हैं और किस पीरियड में आते हैं। तो ये सब निकालना मैं सिखाऊंगी आपको नेक्स्ट क्लासेस में। इसके लिए चैनल से लगातार जुड़े रहिए, ठीक है? चलिए अब ड्रॉबैक समझ लेते हैं। कुछ ना कुछ ड्रॉबैक हर किसी में रही है। डिमेरिट्स, स्टिल द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज नॉट बियॉन्ड डिबेट। अभी तक भी हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में पता नहीं लगा पाए, अभी तक भी हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में पता नहीं लगा पाए। क्यों नहीं पता लगा पाए? क्योंकि इसका होता है 1H, यानी 1s1। तो क्या होता है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन देने के कारण, एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये इलेक्ट्रॉनों को दे भी सकता है और इसको अपना ऑर्बिटल कंप्लीट करने के कारण एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, क्योंकि एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, और इसमें तो हाफ फील्ड है ये। तो यहाँ प्रोबेबिलिटीज की दोनों की है, ये इलेक्ट्रॉन देगा और इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो इस पर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज मेटल्स की, किसकी होती है? मेटल्स की। इस वजह से इसको फर्स्ट ए वर्ग में रखा। लेकिन इसके पास जब एक इलेक्ट्रॉन है तो ये एक इलेक्ट्रॉन को ले भी तो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन को ले भी तो सकता है, बिल्कुल ले सकता है। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लेगा तब ये प्रॉपर्टीज दिखाएगा हैलोजन्स की। किसकी दिखाएगा? हैलोजन्स की। क्योंकि अब आप कहोगे हैलोजन्स क्या होते हैं? हैलोजन्स एलिमेंट होते हैं 17th ग्रुप के, FCl Bri, ये वाले। जब हम F का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 1s2 2s2 2p5, तो 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब 2p5 है, अब इसको अपना 2p6 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक। कितने चाहिए? एक चाहिए। तो इसको भी तो एक चाहिए। तो इस वजह से ये एल्कली मेटल की तरह भी बिहेव करता है, और यानी क्षारीय धातुओं की भी तरह बिहेव करता है, और हैलोजन्स की तरह भी बिहेव करता है। बात समझ में आ गई?
इस वजह से आज तक भी हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में कोई क्लियर डिबेट नहीं है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। इट फेल्स टू एकोमोडेट द लैंथेनाइड एंड एक्टिनॉइड इन द मेन बॉडी ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को सेपरेट करने के लिए करना भी इनकी एक लिमिटेशंस बनी, इनकी एक लिमिटेशंस बनी, क्योंकि ये क्लियरली एक ही पीरियोडिक टेबल में उनकी जगह नहीं बता पाए। बात समझ में आई यहां तक? सिमिलर एलिमेंट्स आर सेपरेटेड एंड डिसिमिलर एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। ये कह रहा है कि सिमिलर एलिमेंट्स जो हैं, जैसे 1 2 3 4 सीरियल वाइज है ना, तो इनको तो डिफरेंट ग्रुप में रखा गया, और जो डिसिमिलर है यानी पहले 1 आया, 1 यानी हाइड्रोजन के बाद क्या आया, लिथियम आया 3, और लिथियम के बाद कौन सा एलिमेंट आया, 11 Na आया। इसका मतलब कितना डिफरेंस है, और डिफरेंस कोई फिक्स्ड भी नहीं है कि यही डिफरेंस रहना है हमेशा, तो डिसिमिलर एलिमेंट्स को अलग ग्रुप में रखा था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सिमिलर एलिमेंट्स आर सेपरेटेड, CuHg, ये सिमिलर एलिमेंट्स है कॉपर एंड मरकरी, लेकिन इनको अलग ग्रुप में रखा। आर्गन और टेल्यूरियम को भी अलग ग्रुप में रखा। वाइल डिसिमिलर सेम ग्रुप, यानी Cu को और Ag को और Au को ग्रुप वाइज रखा सेम उसमें। along with alkali metal though there is little resemblance between them। ठीक है, इनको alkali metal बोला गया। the position of same element are not in accordance with their electronic configuration। कुछ एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर नहीं रखा गया। जैसे आप जब लैंथेनाइड और एक्टिनॉइड पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि लैंथेनम तो खुद तो रहता है वो डी ब्लॉक में, लेकिन लैंथेनम से आगे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो पहुंच जाते हैं एफ ब्लॉक में, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अपवाद आता है, एक्सपेक्शंस आता है, जैसे हमने किस में पढ़ा था, क्रोमियम एंड कॉपर में पढ़ा था। तो इस वजह से थोड़े एक्सपेक्शंस की वजह से, अपवाद की वजह से ये इसमें थोड़ी कमियां आई थी, शॉर्ट कमिंग्स आई थी। बात क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक बात क्लियर है? अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, नोट करना है, तो आप नोट कर लीजिए। जल्दी जल्दी बताइए, यहाँ तक बात क्लियर है? किसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को भी? चलिए, तो आज की क्लास यहाँ तक ही रखते हैं। आई होप आपको ये सब चीज समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्लास के साथ मिलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, और मैं इनकी पूरी याद करने की ट्रिक बताऊंगी उन्हीं क्लासेस में। अलग अलग ब्लॉक की बात करेंगे हम, अलग अलग इनकी ट्रिक की बात करेंगे। ठीक है, तो लगातार ऐसे ही चैनल से लगातार जुड़े रहिए। थैंक यू एवरीवन, आप सभी को ऑल द बेस्ट। राधे राधे, जय श्री राधे कृष्ण। सभी बताइए जल्दी जल्दी, क्लास समझ में आई? वेरी गुड। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट सभी को।